Hello everyone, so I hope you all are very well. So welcome to our channel Tech Classes where you all learn English spoken totally in a free. So before starting I wanna ask you something कि आप सभी वीडियोस को देख रहे होंगे and I have already told you कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. So now let's start your class without wasting your time. तो today I am going to explain you a have got. देखिए हम हैव गॉट जब हम कहते हैं कि मेरे पास कोई भी चीज है या कुछ भी है तो नॉर्मली बोलते हैं आई हैव अ पेन, आई हैव अ मोबाइल वगैरह. बट टुडे वी विल लर्न इन दिस इन अ न्यू वे. हम इससे कुछ नए वे में सीखेंगे कि जब मेरे पास कुछ भी नई चीज है, मतलब नई नई, जब मेरे पास कुछ है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ये है, मोबाइल है, कार है, बैग है, कुछ भी है, व्हेन आई हैव गॉट समथिंग, तो आई हैव गॉट अ नाउन. और नहीं है तो आई हैवंट गॉट अ नाउन. जैसे मैं कहूँ मेरे पास कार है, आई हैव गॉट अ कार. मेरे पास मोबाइल है, आई हैव गॉट अ मोबाइल. मेरे पास पेन है, आई हैव गॉट अ पेन. आई हैव गॉट अ बुक. तो कोई भी चीज जब मेरे पास है तो वहां पर हम यूज करेंगे आई हैव गॉट अ नाउन. नाउन यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ नाउन. नाउन क्या होती है आपको पता ही है. व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ नाउन. नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम है तो वही हमारी नाउन है. इसीलिए हमने यहाँ पर नाउन, जैसे मेरा मेरा एक भाई है तो आई हैव गॉट अ वन ब्रदर. मेरे पास दो बहन है, आई हैव गॉट टू ब्रदर्स, टू सिस्टर्स. कोई भी चीज है जब मेरे पास तो आई हैव गॉट अ नाउन, और नहीं है तो आई हैवंट गॉट अ नाउन. हैवंट गॉट अ नाउन. हैव नॉट. हैव नॉट को शॉर्टली लिखा है हेवन. ओके, आई हैवन गॉट अ नाउन. जब मेरे पास कोई भी चीज है, व्हेन आई हैव गॉट समथिंग देन वी विल से आई हैव गॉट नाउन, और नहीं है तो आई हैवन गॉट नाउन. बट व्हेन वी हैव टू आस्क टू समवन, जब मुझे पूछना है कि क्या तुम्हारे पास ये चीज है, तो हैव यू गॉट नाउन. जैसे मैं कहूँ हैव यू गॉट योर पर्सनल मोबाइल, क्या तुम्हारे पास पर्सनल मोबाइल है? यस आई हैव गॉट. नहीं है तो आई हैवन गॉट. हैव यू गॉट अ लैपटॉप? Yes, I have got a laptop. नहीं तो I haven't got a laptop. Have you got a bag? I have got a bag. I haven't got a bag. ठीक है. अब बात करें, सपोज दैट वी हैव गॉट अ फीवर, हमें बुखार वगैरह या फिर हम डिजीज वगैरह के बारे में कहते हैं कि जैसे मेरे सिर में दर्द है, मुझे बुखार है वगैरह है, तो वहां पर भी हम इसी का यूज करेंगे. जैसे मैं कहूँ मेरे सिर में दर्द है, आई हैव गॉट अ हेडेक, आई हैव गॉट अ फीवर, आई हैव गॉट अ स्टमक एक. ठीक है, तो इस तरीके से. Now I have got some examples for you. That have you got your personal mobile? क्या आपके पास आपका पर्सनल मोबाइल है? Yes, I have got my personal mobile. नहीं है तो I haven't got a. Have you got bike at your home? I haven't got a bike at my home. मेरे पास बाइक नहीं है मेरे घर में. Have you got money for starting a new business? क्या आपके पास मनी है, मतलब पैसे हैं नया बिजनेस शुरू करने के लिए? I haven't got money for starting new business. नहीं, मेरे पास तो नहीं है. Have you got books for exam preparation? क्या आपके पास एग्जाम की तैयारी के लिए बुक्स हैं? Yes, I have got a books for exam preparation. तो जब आपके पास कोई भी चीज है तो वहां पर हम करेंगे I have got a noun. नहीं है तो I haven't got a noun. You will practice of this like, जैसे मैं आपसे कहूँ कि have you got a books, अगर आपके पास है तो I have got a books. नहीं है I haven't got a books. Have you got a camera? I have got a camera. नहीं है तो I haven't got a camera. Have you got new outfits for going to wedding? Yes, I have got a new outfits for going to wedding. नहीं तो I haven't got a outfits in going to weddings. Okay, now it's about when a talking is between two persons like me and you. But जब बात करें हम किसी थर्ड के लिए, बात हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पर है नहीं या फिर है भी, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसके लिए यूज करेंगे he she has got noun. ठीक है, he she has got noun. That is a single person. That's why we are using a has. वो सिंगल पर्सन है इसीलिए हम has का यूज कर रहे हैं. ठीक है, मैं कहूँ कि उसके पास ये है वो है तो he she has got noun, और नहीं है तो he she hasn't got a noun. जैसे he has got a bike, ठीक है, उसके पास बाइक है. he has got his personal car, उसके पास अपनी पर्सनल कार है. she has got her makeup kit, उसके पास अपनी मेकअप किट है. she has got a collection of books, उसके पास बुक्स का कलेक्शन है. तो यू नो वेरी वेल, ही हमारा यूज होता है मेल के लिए, और शी किसके लिए यूज करते हैं हम? फीमेल के लिए. ठीक है, ही मेल के लिए और शी होता है फीमेल के लिए. अगर उसके पास कोई भी चीज है, कुछ है, तो वहां पर he she has got noun. नहीं है तो he she hasn't got a noun. पूछना है has he she got noun. जैसे
हैज योर ब्रदर गॉट अ कार, क्या तुम्हारे भाई के पास कार है? यस माय ब्रदर हैज गॉट अ कार। हैज योर सिस्टर गॉट अ स्कूटी? यस माय सिस्टर हैज गॉट अ स्कूटी। नहीं है तो माय सिस्टर हैजंट गॉट अ स्कूटी। ठीक है, तो जब बात हम थर्ड पर्सन के लिए कर रहे हैं, अगर हमें पूछना है इफ वी हैव टू आस्क, तो देन हैज ही शी गॉट नाउन, है तो ही शी हैज गॉट नाउन, नहीं है तो ही शी हैजंट गॉट अ नाउन। नाउ examples like has he got his personal car? Yes, he has got his personal car. Has your sister got earring collection? My sister has got a earring collections. Has your mother got her wedding लहंगा? क्या आपकी जो मम्मी है उनके पास अपनी शादी का लहंगा है? My mother has got her wedding लहंगा। हाँ, मेरी मम्मी के पास है। Has your father got a new idea about his business? My father has got a new idea about business। ठीक है, जैसे has your sister got high fever? Has your sister got a high fever? है तो my sister has got a high fever। ठीक है, Has your friend got a stomach ache? What is a stomach ache? Like पेट दर्द। ठीक है, जब पेट में दर्द है तो हम कहेंगे कि स्टमक एक है। सिर में है हेडक। अगर बैक पेन है तो इस तरीके से, एंड माय फ्रेंड नहीं है तो माय फ्रेंड हैजंट गॉट स्टमक है। ठीक है, तो जब बात when we are talking about a disease, someone have got a any type of disease, so then we also use a have got, वहां भी हम have has got का ही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज वन हमारा, नेक्स्ट है had got। देखिए इट्स अबाउट अ व्हेन वी हैव गॉट एनीथिंग इन अ प्रेजेंट, जब मेरे पास अभी कोई चीज है तो वहां पर हैज हैव गॉट का। बट सपोज दैट वी हैड गॉट एनीथिंग इन अ पास्ट, जब मेरे पास कोई भी चीज पास्ट में थी, जैसे मैं कहूँ मेरे पास मेरा पुराना बैग था, आई हैड गॉट माई ओल्ड बैग। ठीक है, तो जब मेरे पास कोई भी चीज पुरानी थी तो वहां पर हम यूज करेंगे, हमारा किसका होगा? हैड गॉट का। हैड यू गॉट नाउन, आई हैड गॉट नाउन, जब मेरे पास कोई भी चीज पास्ट में थी तो वहां पर आई हैड गॉट नाउन नहीं थी तो आई हैडंट गॉट अ नाउन। I had got a laptop, I had got a car, I had got a mobile, I had got a bag, I had got books, I had got earrings, I had got slippers, I had got heels। कोई भी चीज जब आपके पास पास्ट में थी, अब नहीं है, पहले थी, तो वहां पर I had got noun, नहीं थी तो I hadn't got noun। ठीक है, जैसे मैं कहूँ मेरे पास ये थी या वो था तो I had got noun, नहीं थी तो मेरे I hadn't got। बट मुझे पूछना है आपसे कि क्या आपके पास ये चीज थी तो had you got नाउन? हाँ थी, आई हैड गॉट नाउन, नहीं थी, आई हैडंट गॉट अ नाउन। लाइक हैड यू गॉट हेडेक सिंस मॉर्निंग, क्या आपको सुबह से सिर दर्द है? आई हैडंट गॉट हेडेक सिंस मॉर्निंग। हैड यू गॉट योर फादर्स मोबाइल? I hadn't got my father's mobile। Had you got a new wristwatch for your sister? क्या आपके पास अपनी बहन के लिए नई रिस्ट वॉच है? I had got, हाँ मेरे पास है। नेक्स्ट, हैड यू गॉट अ जॉब, क्या आपके पास जॉब है? जॉब थी, सॉरी, आई हैड गॉट जॉब। हैड यू गॉट टाइम फॉर स्पेंड विद योर फैमिली, क्या आपके पास टाइम है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए? आई हैड गॉट टाइम, हाँ मेरे पास था टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। ठीक है, विल हैव गॉट लाइक
व्हेन वी हैव गॉट एनीथिंग इन अ फ्यूचर, जब मेरे पास कोई भी चीज फ्यूचर में होगी, ये कहूँ ना कि मेरे पास जॉब होगी, मेरे पास बंगला होगा, कार होगी, ये होगा वो होगा, ठीक है, वॉट एवर थिंग वी हैव गॉट इन अ फ्यूचर, जब मेरे पास कोई भी चीज फ्यूचर में होगी तो वहां पर I'll have got noun, और नहीं होगी I won't have got noun, ठीक है। जब मेरे पास कोई भी चीज फ्यूचर में होगी, when I have got anything in a future, तो वहां पर I'll have got noun, और नहीं होगी तो I won't have got noun। But suppose that I have to ask to you that will you have got noun, क्या आपके पास ये चीज होगी, तो will you have got noun, हाँ होगी, I'll have got noun, नहीं होगी तो I won't have got noun। जैसे will you have got your personal home after your wedding, I'll have got my personal home after wedding। will you have got your own family, I'll have got my own family। जैसे will you have got a job, क्या आपके पास जॉब होगी, I'll have got a job। will you have got a business, I'll have got a business। will you have got a home, I'll have got a home। will you have got कार, I'll have got a car, ठीक है। तो कोई भी चीज जब मेरे पास फ्यूचर में होगी तो वहां पर I'll have got a, नहीं होगी I won't have got a, और पूछनी है तो will you have got a noun। बट अगर हम बात करें थर्ड पर्सन की, ठीक है, तो will he she has got noun। he she ठीक है। जब बात हम किसी थर्ड के लिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी थर्ड पर्सन की उसके पास ये चीज होगी या नहीं होगी, तो ही शी विल हैव गॉट नाउन, नहीं होगी ही शी वोंट हैव गॉट नाउन, पूछनी है तो विल ही शी हैव गॉट नाउन। नाउ आई होप आपको हैव गॉट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। if you have got any doubt related to have got, so you can ask me, but now let's come to next point, that is a used to। where to use used to, आपने बहुत सुना होगा used to के बारे में कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल we will use used to, हम used to का use तो करते हैं, it's mostly used in a past, ये past में ही यूज किया जाता है नॉर्मली। जब मैंने हम कहते हैं ना, जब हम कोई भी काम किया करते थे, कि जैसे मैं वहां जाया करता था, खाना खाया करता था, कोई भी काम जब मैं किया करता था तो वहां पर, या किया करती थी, तो I used to action, और नहीं तो I didn't use to action, ठीक है। we will use is mostly for in a childhood, ठीक है। चाइल्डहुड के लिए हम इसका नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे हम बचपन में बहुत से काम किया करते थे, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेला करती थी, I used to play hide and seek with my friends, I used to play hopscotch with my friends, मैं अपने दोस्तों के साथ hopscotch खेला करती थी। what is a hopscotch? ओके, हॉपस्कॉच लाइक लंगड़ी टांग वगैरह जो खेलते हैं, ठीक है। एंड आई यूज्ड टू प्ले लूडो, मैं लूडो खेला करती थी। आई यूज्ड टू गो समवेयर विद माय फैमिली, आई यूज्ड टू गो टू माय ग्रैनीज हाउस, मैं अपनी नानी के घर जाया करता था या करती थी। कोई भी काम जब हम किया करते थे तो वहां पर आई यूज्ड टू एक्शन, और नहीं I didn't use to action, didn't use to action, ठीक है। did प्लस नॉट हमारा क्या हो जाता है, didn't, ओके। डिड प्लस नॉट हमारा क्या हो जाता है, डिडन। आई डिडन यूज टू एक्शन, जब मैं कोई भी काम नहीं किया करती थी, बट सपोज मुझे पूछना है कि क्या आप ये काम क्या करते थे, तो डिड यू यूज टू एक्शन। जैसे मुझे पूछना है आपसे, डिड यू यूज टू गो टू योर ग्रैनीज हाउस, यस आई यूज टू माय ग्रैनीज हाउस, नहीं तो आई डिडंट यूज टू गो टू माय ग्रैनीज हाउस, ठीक है। डिड यू यूज टू प्ले विद योर ग्रैंडमदर, क्या आप अपनी ग्रैंडमदर के साथ खेला करते थे, आई यूज टू प्ले विद माय ग्रैंडमदर, नहीं तो आई डिडंट यूज टू प्ले विद माय ग्रैंडमदर। जैसे डिड यू यूज टू फ्लाई काइट इन योर चाइल्डहुड विद योर कॉलोनी फ्रेंड्स, क्या तुम अपने बचपन में अपनी कॉलोनी फ्रेंड्स के साथ
पतंग उड़ाया करते थे? यस आई यूज्ड टू फ्लाई काइट। नहीं, तो आई डिडंट यूज टू। डिड यू यूज टू प्ले हॉप स्कॉच विद योर नेबर? नेबर, व्हाट इज अ नेबर? नेबर लाइक अवर पड़ोसी, ठीक है। तो आई यूज्ड टू प्ले हॉप स्कॉच विद माय नेबर। डिड यू यूज टू बोरो मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स? क्या तुम अपने दोस्तों से पैसे उधार लिया करते थे? आई डिडंट यूज टू बोरो मनी फ्रॉम माय फ्रेंड्स। डिड यू यूज टू बंक ऑफ स्कूल विद योर क्लासमेट प्लेइंग क्रिकेट? ठीक है, आई डिडंट यूज टू बंक ऑफ स्कूल विद माय क्लासमेट टू प्लेइंग क्रिकेट। नहीं किया करते थे। अब बात करें हम थर्ड पर्सन की, व्हेन इफ वी टॉक अबाउट अ थर्ड पर्सन की, क्या वो ये काम किया करता था या करती थी? तो वहां पर डिड ही शी यूज टू एक्शन? नहीं, तो ही शी यूज्ड टू एक्शन। और किया करता था तो ही शी यूज्ड टू एक्शन, ठीक है। मीन सपोज दैट व्हेन वी हैव टू आस्क, अगर हमें पूछना है कि क्या वो ये काम किया करता था, तो डिड ही शी यूज टू एक्शन? नहीं, तो ही शी डिडंट यूज टू एक्शन। हाँ, तो ही शी यूज्ड टू एक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए, डिड योर सिस्टर यूज टू टीच कॉलोनी चिल्ड्रंस? इन अ चाइल्डहुड बहुत आदत होती है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने की, तो डिड योर सिस्टर, क्या तुम्हारी जो बहन है वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी कॉलोनी चिल्ड्रंस? माई सिस्टर यूज टू, हाँ पढ़ाया करती थी। डिड योर मदर यूज टू प्ले हाइड एंड सीक विद हर ओल्ड फ्रेंड? क्या तुम्हारी मम्मी अपने पुराने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेला करती थी? माई मदर यूज टू प्ले हाइड एंड सीक विद हर ओल्ड फ्रेंड। हाँ। Did your teacher used to punish you in school for your mistake? क्या तुम्हारी टीचर तुम्हें पनिश किया करती थी स्कूल में तुम्हारी गलतियों के लिए? Yes, my teacher used to। देखिए, teachers always punished their children for their mistakes. Okay, am I right? हमेशा गलतियों पर डांटना ही चाहिए, बिकॉज इट्स अ गुड फॉर अस। अच्छा रहता है, क्योंकि अगर हम डांटेंगे नहीं तो फिर गलतियां दोबारा हो जाती हैं। दैट्स नॉट अ गुड, वो जो अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। Did your father used to bunk off college for watching movie? क्या तुम्हारे पिताजी कॉलेज बंक किया करते थे मूवी देखने के लिए? My father used to, हाँ किया करते थे। As I don't know but maybe, ठीक है। तो ये था हमारा used to। Today I explained you, आज मैंने क्लियर किया है। Today I have cleared to you have got and used to, ठीक है। हैव गॉट एंड यूज्ड टू। टुडे आई क्लियर्ड दीज बोथ। अगर आपको इन दोनों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस या क्वेरी है कोई भी, तो यू कैन आस्क मी। आई थिंक यू आर गेटिंग एवरीथिंग वेरी क्लियरली, दैट्स व्हाई यू आर नॉट आस्किंग एनीथिंग इन अ कमेंट सेशन। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, या तो फिर इसीलिए आपके कोई भी कमेंट में क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो उसी तरीके से करनी है। सो बी अ प्रैक्टिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक। एंड इट्स ऑल क्लियर टू यू। ये सब क्लियर हो गया है। फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम अ नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट योर WH फैमिली। WH फैमिली स्टार्ट करेंगे हम आपकी, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड आफ्टर योर WH फैमिली आई होप इट्स अ वेरी क्लियर, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। तो चलिए, that's it for today. I'll see you in the next class with the next hand. Till then, bye bye, take care.